हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद होगी एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। गाइस, कल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हुई थी, तो क्या है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए, इसलिए फिर मैंने सोचा ये सब कुछ एकदम बढ़िया स्टेबल करके सेट करके फिर आपके साथ वीडियो बनाऊँगा और आपको हेल्प करूँगा। गाइस, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल भी मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की थी, बहुत सारे मतलब पैसों में नहीं करी, ऐसे जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनकी काउंसलिंग करी थी। और क्या है, मोबाइल से काउंसलिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है नहीं, वरना मैं फिर हर किसी की काउंसलिंग कर देता, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं फ्री बैठा हूँ, ऑनली फॉर फ्री। ठीक है। गाइज, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपके जो मार्क्स है, देखो ये लास्ट राउंड हो सकता है, इसके बाद चांस नहीं है कि राउंड हो। फिर वो वैसा वाला राउंड हो सकता है कि आपको वो अलाउ कर दे कि आप ऑफलाइन जाके कहीं पर ही फीस भरो, फिर उसके बाद आप कॉलेज ले लो, ऐसा वाला। तो ये लास्ट राउंड में यहाँ पर पूरी ताकत लगा देंगे अपने कॉलेज मिलने के लिए। सीट मैट्रिक्स आई है, अब सीट मैट्रिक्स से ये पता लग गया कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली है। तो जिस कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा सीट खाली है ना, अपन उसको टॉप पे भरेंगे। और मैं इतनी देर से यही ट्राई कर रहा हूँ कि भाई किसके अंदर ज़्यादा खाली है और किसके अंदर ज़्यादा खाली नहीं है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक एक कॉलेज लिखा है, उस कॉलेज का की सीट्स लिखी है और सीक्वेंस बनाया है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट खाली है। तो अपन उस सीक्वेंस को सबसे ऊपर रखेंगे और फिर ऐसे कम 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 करते जाएंगे। तो मुझे बताओ, जब इतना सब कुछ करेंगे तो फिर अपने को सीट क्यों नहीं मिलेगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। आपको कॉलेज दिला के छोड़ूंगा यार। आप मुझ पर बिलीव करे हो ना, तो मैं आपका बिलीव टूटने नहीं दूंगा, कैसे भी करके मैं आपको कॉलेज दिला के छोड़ूंगा। आप बस रिलैक्स रहो। और पहली बात तो ये है कि आप भरोसा करो यार, आप भरोसा करो। मुझे बताओ, आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, तो अगर कॉलेज मिलना होता तो वो राउंड 1 राउंड 2 में मिल जाता ना। आप ये बस सोचो कि नहीं मिल सकता था, मिल सकता था ना, बट नहीं मिला। ये लास्ट राउंड है, तो इस पर आप बिलीव करके देखो ना। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप इम्प्लीफाई करो कि हाँ, भैया ने जो सीक्वेंस बताया है अपन इस सीक्वेंस में कॉलेज भरते, क्या पता मिल जाए। क्यों? क्योंकि यार मतलब मैंने पूरा एनालाइज किया है, पूरा देखा है, उसके बाद फिर ये सीक्वेंस बनाया है। और मैं बता दूँ, ये सीक्वेंस किन बच्चों को बनना चाहिए। वैसे देखो, ये बताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लास्ट राउंड है। अब जिन भी भाई का नंबर ज़्यादा है या कम है, अब ज़्यादा वाला है उसको तो कॉलेज मिल ही गया होगा, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसके मार्क्स कम है, तो इससे बेटर सीक्वेंस तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। आप लोग इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई सीक्वेंस ही होता है कॉलेज बनने का। वही कॉलेज सबसे ऊपर भरा जाता है जिसके अंदर सीट ज़्यादा खाली होती है। भाई जिसके अंदर ज़्यादा सीट खाली होगी, ज़्यादा चांस होंगे कि वो कॉलेज फिल हो जाए, मतलब उसके अंदर आपको सीट मिल जाए, सबसे ज़्यादा चांस होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीक्वेंस है क्या सीक्वेंस नहीं है। देखिए, मैंने जब सीट मैट्रिक्स देखी ना, तो सीट मैट्रिक्स के अंदर सबसे ऊपर, देखो मैं अभी आपको एक कॉलेज के नाम बताऊंगा, उसके बाद में एकदम मैं PDF लगा दूंगा इधर बगल में, ठीक है, और इधर भी लगा दूंगा कि जिनके मार्क्स इतने में है उनको ये कॉलेज मिल जाएगा, इसमें से कॉलेज मिल जाएगा। और जिनके एकदम मार्क्स कम है वो ट्राई कर सकते हैं, क्या पता उनको भी मिल जाए, क्योंकि लास्ट राउंड है। और बगल में मैं कॉलेज के सीक्वेंस लगा दूंगा, भाई आपने इस कॉलेज के सीक्वेंस में आप ऑर्डर भरना, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ ना, नंबर लगा लगा के, तो आप एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, मत भूलना। और प्लीज़ 100 करा दो, फिर मैं खुश हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ गाइस प्लीज़। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले नंबर पे बनना मसूदा बियावर। अब आप बोलोगे भैया नॉन INC, या देखो अभी INC नॉन INC देखने का टाइम नहीं है, अभी आपको कॉलेज मिल जाए किसी भी तरीके से, तो याद रखना सबसे पहले नंबर पे बनना मसूदा बियावर। इसके अंदर 26 सीटें खाली है, 26, सबसे ज़्यादा सीटें इसके अंदर खाली है 26, सबसे ऊपर मसूदा बियावर। फिर दूसरे नंबर पे आप बनना रावत भाटा। देखो मैं सिटी का नाम लिए, आगे बस गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे। दूसरे पर बनना रावत भाटा, उसके अंदर 22 सीटें खाली है, ठीक है। पहले पे मसूदा जिसके अंदर 26 है, दूसरे पर रावत भाटा, तीसरे में कुमार भरतपुर, उसके अंदर 19 सीटें खाली है। फिर चौथे पे आप बनना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग धौलपुर,
धौलपुर, उसके अंदर 19 सीटें खाली है भाई, 19। समझ रहे हो, इसी के अंदर बता रहा हूँ। उसके बाद बनना आप चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर 18 सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद बनना आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांसवाड़ा, उसके अंदर 17 सीटें खाली हैं। कितनी है? 17 सीटें खाली है। उसके बाद में फिर आप बनना प्रतापगढ़, जिसके अंदर 13 सीटें खाली है प्रतापगढ़ के अंदर। उसके बाद में बनना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग करौली, जिसके अंदर 12 सीटें खाली है। ठीक है। उसके बाद में फिर आप बनना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर है 12 सीटें खाली, इसके अंदर 12 सीटें खाली है। अब देखो, जिसका घर करौली के पास में उसको करौली ऊपर रखना है, जिसका घर डूंगरपुर के पास में उसको डूंगरपुर ऊपर रखना है। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आप भी समझ जाओगे। ठीक है। उसके बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर यार 11 सीटें खाली है, 11। अब ये मत सुना, अब 11 बॉयज़ की है भाई, इसमें गर्ल्स की भी है बॉयज़ की भी है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है। तो गर्ल्स बॉयज़ निराश मत हो, आपकी सीटें जैसे बॉयज़ की 1-2 सीटें ज़्यादा है, गर्ल्स की 1-2 सीटें कम है, किसी कॉलेज में गर्ल्स की ज़्यादा है बॉयज़ की कम है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। तो हम झुंझुनू पे थे, झुंझुनू में 11 है। फिर झुंझुनू के नीचे आप बढ़ना नवा, जिसके अंदर भी 11 है। फिर आप बढ़ना केकरी, उसके अंदर 10 है। फिर बढ़ना बीकानेर, जिसके अंदर भी 10 है। समझ रहे हो ना, 10 इसमें और 10 इसमें। ठीक है। उसके बाद में फिर आप बढ़ना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बारान, BARN बारान। ठीक है। इसके अंदर 9 सीटें खाली है, 9। उसके बाद आप बढ़ना अलवर, इसके अंदर भी 9 सीटें खाली है। अब ये देखो नीचे नीचे कम हो रहा है, ठीक है ना, तो आप सबसे ऊपर ऐसा सीक्वेंस चलाना। उसके बाद में फिर है चूरू, जिसके अंदर 8 सीटें खाली हैं, 8। ठीक है। उसके बाद में फिर कोटा, इसके अंदर भी 8 सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद में गंगानगर, जिसमें भी 8 सीटें खाली हैं। और उसके बाद में उदयपुर, जिसमें भी 8 सीटें खाली हैं। अब आप देख लो, इनके अंदर 8-8 सीटें खाली है। इनमें बारान हो गया, अलवर हो गया, चूरू, कोटा, गंगानगर, उदयपुर, इनमें सॉरी बारान अलवर में 9-9 है, और चूरू, कोटा, श्री गंगानगर, उदयपुर में 8-8 है। ठीक है। अब उसके बाद में अपन टोंक, टोंक आपको पता है विदाउट INC है, फिर भी इसके अंदर 7 सीटें खाली हैं, मतलब ऊपर वाले से भी कम खाली है इसमें। तो आप देखो कि बच्चों को INC विदाउट INC कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये पड़ता है उनको कॉलेज मिले, उनको घर नहीं बैठना। और भाई घर में बैठना जितना दुखदायक होता है ना, किसी को मुझसे ज़्यादा तो क्या ही पता है, बिकॉज मैंने ड्रॉप लिया यार। सो मैं कहा था, हाँ टोंक हो गया। उसके बाद में राजसमंद, राजसमंद में भी 7 खाली हैं। फिर है अजमेर, अजमेर में 6 है, अजमेर में थोड़ी, ठीक है 6 है। भीलवाड़ा में 5 ही है, सिक्कर में 5 है, बूंदी में भी 5 है, दौसा, दौसा में भी 5 है। उसके बाद में सवाई माधोपुर, इसमें 5 है। जो देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे थे, सवाई माधोपुर तो बहुत दूर है, इसके अंदर तो क्या है आराम से मिल जाएगा, रख दो आप सवाई माधोपुर के ऊपर, आपको सीट मिल जाए तो गारंटी है यार। इसको थोड़ा मतलब कि नेगलेक्ट करना। ठीक है। अलवर, अलवर में 4 है। भरतपुर, भरतपुर में भी 4 है। और फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में भी 4 है। तो ये जो नीचे वाले हैं ना, इनको तो आप लास्ट में रखना। आप ट्राई कर, चांस है कि इनमें यार आपको मतलब यहाँ तक तो आपको ट्राई नहीं करनी पड़ेगी, मैं बताऊँ ना, आपको ऊपर के ही मिल जाएंगे। सो आपको बस यही सीक्वेंस फॉलो करना है। मैं आपको एक बार फिर वापस दिखा देता हूँ कि आप बोलोगे कि यार आपने कैसे, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने एक ही सीक्वेंस बनाया है। ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सीक्वेंस एकदम 100% श्योरिटी है। ये बार देना, मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है। तो देखो ये बगल में ये कट ऑफ है, कट ऑफ मतलब इस मार्क्स तक आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे, 100% श्योरिटी है, इस तक मिल जाएंगे। ठीक है। और एक ये वाले इस साइड है, इस साइड में ये कॉलेज की लिस्ट। ठीक है। इसको मैं भी बढ़िया से मतलब सेट करूँगा, जैसे एक थोड़ा सा ChatGPT का यूज़ करके एक बढ़िया सा सीक्वेंस बनाऊँगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर लगा दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और ये तो आपकी कट ऑफ का अरेंजमेंट हो ही गया। ठीक है। आपकी कट ऑफ हो गई। और भाई देखो सही बात बताऊँ, जिसका इसमें भी नहीं मिल रहा ना, और आपका फर्स्ट ही ड्रॉप है, सो गाइज मैंने जैसे आपको बताया कि इस कट ऑफ के अंदर मिल जाएगा। और ये और बोल रहा हूँ कि अगर इसमें आपको कॉलेज नहीं मिले ना, इसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिले, अगर आपके सिर्फ का नंबर इसमें आपको कॉलेज नहीं मिले, सो अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तो मैं नहीं कहूँगा आप कोई कॉलेज लो, मत लो यार,
मत लो, ये कचरा मत लो ही मत है। फिर आप बोलो कचरा क्यों बोल रहे हो, ये सही है ना। जब आपके फर्स्ट ड्रॉप है तो क्यों आप इनके पीछे पड़ रहे हो, छोड़ो ना। एक ड्रॉप और लेके थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके फिर आप नीचे देखना ही मत, आप टॉप देखना। RUHS हो गया, SMS हो गया, कोटा हो गया, ESIC हो गया, इनको देखना ना। ये क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर तो आपके सामने है। सही बोल रहा हूँ मैं। सो टेंशन नहीं है। आप अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है ना, तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप भैंस की इन कॉलेजों को लो। कोई मतलब की बात नहीं। मेरा खुद का भाई है, झूठ नहीं बोलूँगा। सुनील नाम है उसका, ठीक है। अभी उसने 12th पास आउट की थी पिछले साल। उसने कहा था उसको प्राइवेट मिल रहा था कि मैं ले लूँ, मैंने मना कर दिया साफ। कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट लेने की। जब आपके पास में एज है, आप पढ़ने कैपेबल हो, तो वाई आप प्राइवेट लेते हो भाई। कोई ज़रूरत ही नहीं प्राइवेट की। हाँ, प्राइवेट आप तब ले सकते हो तब यार आपको 2 साल होगा तैयारी करते करते, आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे, आपके दिमाग में नहीं जा रहा, तब तो आप प्राइवेट लेने के सोचो भी यार। नर्सिंग तो करनी है लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा, तो चलो प्राइवेट ले लेते हैं। जब आपके पास में सोर्स है, आपके पास में टाइम है, तो वाई आप प्राइवेट ले रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट मतलब बढ़िया तैयारी करो, आपको गवर्नमेंट मिलेगा। और सुनो, आपको किसी भी चीज़ की मुझसे ज़रूरत है, देखो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में मदद कर सकता हूँ, समझ रहे हो। मैं आपको शॉर्ट नोट्स में मदद कर सकता हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में मदद कर सकता हूँ, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में मदद कर सकता हूँ। और मैं 11th 12th दोनों की बात कर रहा हूँ। 12th तो मेरी बहुत अच्छी है, 11th भी अच्छी है, पर 11th 12th से थोड़ी सी वीक है। 12th में फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल निकालना बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, आप फॉर्मूले कैसे याद करोगे वो बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ। केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे रटनी है, इनऑर्गेनिक कैसे याद करनी है, उसकी कैसे ट्रिक है। पीरियोडिक टेबल हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गए, और जो हाफ पीरियड है, ठीक है, किसका केमिकल काइनेटिक्स का, रेट ऑफ रिएक्शन किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसका नहीं, मतलब A to Z मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सबको समझा सकता हूँ। बस इतनी सी देरी है कि आपको मुझसे मैसेज करके पूछना पड़ेगा। बिकॉज मैं जो बोलते हैं ना कि कमेंट्स में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। आप देखना, मैंने आपको जितनों को नंबर दिए ना, उन भाइयों ने मेरे को मैसेज करे और मुझे उनको समझाने 15-15 मिनट लगी है एक एक डाउट। तो एक बात बताओ, जब किसी बंदे को इतना डाउट है तो मैं कमेंट में कैसे समझ सकता हूँ। और बहुत सारे भाई ये बोलते भाई आप कमेंट में बता दो, यार ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मैसेज आपको करना पड़ेगा। और मैं तो रिप्लाई कर रहा हूँ, बहुत से रिप्लाई नहीं करते हैं, सही बता रहा हूँ। मैं रिप्लाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी टाइम है, जितना हो सके उतना हेल्प कर लूँ। बाद में फिर मैं भी अवेलेबल नहीं होऊंगा, मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी। और पढ़ाई से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं हूँ। सो बस यही आपको कहना चाहूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये है BSc नर्सिंग, आपका फर्स्ट ड्रॉप है। सो बिल्कुल प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के लिए जाओ। आपका थर्ड ड्रॉप हो गया, आपका फोर्थ ड्रॉप हो गया। पहली बात, इतना ड्रॉप किसी को होते नहीं है, और मजबूरी से कोई घर में प्रॉब्लम हो गई, कुछ अलग से रीज़न हो गए और आपका ड्रॉप हो गया। सो डोंट वरी, ऑलवेज बी हैप्पी। आपको प्राइवेट कर लो फिर आप, ठीक है। SC ST वालों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। और उसके बाद में जो EWS OBC एंड जनरल वाले हैं, इनके पास होता है पैसा यार, हम भी जानते हैं। कुछ है जिनके पास नहीं होता, बाकी सबके पास तो होता ही है। सो आप कर सकते हो। सो गाइस बस यही थी इस वीडियो में, ठीक है। C20 आ गई। और रही बात MMET के लिए, तो गाइस MMET के लिए मैं बस थोड़ी देर में एक नई वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ आपको कि कब क्या स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और हाँ, ये जो कॉलेज है ना, इसकी लास्ट डेट 15 है, 15। तो ध्यान से, समझ रहे हो ना, ध्यान से जल्दी जल्दी भर देना और लॉक कर देना। अगर आपने लॉक नहीं करी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।